खाने पानी पीने की चीजों में थूक लगाते हुए दिखाई दिए गए लोग। ऐसी घटनाओं से देश भर के हिंदुओं की भावनाएं आहत हुई। इस तरह की घटनाएं महाकुंभ के दौरान न हो, इसलिए बाबा बागेश्वर ने गैर हिंदुओं को महाकुंभ में एंट्री न देने की मांग कर दी। बाबा बागेश्वर का यह बयान सुनिए, इसके बाद उन लोगों के बारे में भी बताऊंगा जो इस बयान से सबसे ज्यादा परेशान हैं। जिन्हें सनातन संस्कृति का ज्ञान हो, हिंदू धर्म के बारे में पता हो, देवी देवताओं के बारे में पता हो, पूजन पद्धति के बारे में पता हो, पूजन की सामग्री की कितना सम्मान करना चाहिए इस बारे में पता हो, उसी को ये कार्य दिया जाए तो ही उत्तम है। अब जिन्हें इस बारे में पता ही नहीं है, वो अगर विक्रय करेंगे तो निश्चित रूप से नाश ही करेंगे, उल्टा ही करेंगे। और कई थूक कांड मिले, फलों के ऊपर ना जाने गंदगी चिपकाते हुए मिले, एक जगह पेशाब कांड मिला। इससे ये सिद्ध होता है कि हो सकता कुछ षड्यंत्रकारी, हम ये नहीं कहते कि वो लोग हो सकते, कोई भी हो सकता। इसलिए गैर हिंदुओं को प्रवेश वर्जित महाकुंभ में कर देना चाहिए। और मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम भाई? वहां पर त्रिवेणी है, संगम है, महाकुंभ है, संतों का दर्शन है। तुम्हें कथा से लेना देना नहीं, तुम्हें हिंदुत्व से लेना देना नहीं, तुम्हें सनातन से लेना देना नहीं, तुम्हें राम से लेना देना नहीं। जब तुम्हें राम से कोई काम नहीं है तो राम के काम से तुम्हारा क्या काम? इसलिए उचित बाबा बागेश्वर ने साफ साफ शब्दों में कह दिया कि जिन लोगों को सनातन का ज्ञान नहीं है, उनकी पूजन पद्धति का ज्ञान नहीं है, ऐसे लोगों को महाकुंभ में आकर दुकान लगाने की जरूरत ही नहीं। इससे पहले अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के संतों ने भी यह ऐलान कर दिया कि महाकुंभ में गैर सनातनियों को दुकान नहीं लगाने दी जाएगी। इस बार प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन 13 जनवरी 2025 से 26 फरवरी 2025 तक होगा। इस दौरान महाकुंभ में 40 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। महाकुंभ में दुनिया के 100 से ज्यादा देशों के लोग पहुंचे। 2019 के कुंभ मेले में 1,20,000 करोड़ का कारोबार हो गया था वहां। इस बार महाकुंभ में 2025 में 2 से 3 लाख करोड़ रुपए के व्यापार की संभावना है। महाकुंभ में दुकान लगाने के लिए मेला प्राधिकरण ने ऑनलाइन एप्लीकेशन की प्रोसेस भी शुरू कर दी है। यह प्रोसेस 12 नवंबर 2024 तक चलेगी, जिसमें 30 नवंबर तक दुकानों का आवंटन कर दिया जाएगा। लेकिन संत समाज का कहना है कि इसमें पूरी प्रक्रिया में गैर हिंदुओं को प्रवेश ही नहीं देना चाहिए, ताकि खाने पानी पीने की चीजों में होने वाली घिनौनी घटनाओं को पूरी तरह रोका जा सके। महाकुंभ में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर बैन लगाने को लेकर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने यह तर्क भी दिया कि जब मक्का मदीना में गैर मुसलमानों के जाने पर बैन है, तो महाकुंभ में गैर हिंदुओं को प्रवेश क्यों मिलना चाहिए? सनातन की सुरक्षा को लेकर संत समाज की मांग सामने आने के बाद कई मौलाना भड़क गए। पहले आप ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन का यह बयान सुनिए, इसके बाद बाबा बागेश्वर के वो बयान भी सुनवाता हूं जिससे बहुत से लोगों का कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। अखाड़ा परिषद ने यह फैसला किया है कि कुंभ के मेले में किसी भी मुसलमान की दुकान नहीं लगाई जाएगी। उसको किसी मुसलमान को भी इस बात की परमिशन नहीं होगी कि वो कुंभ के मेले में किसी एतबार से भी शामिल हो या काम करे, दुकान लगाए या ठेला लगाए। अखाड़ा परिषद का ये फिरका प्रस्ताना फैसला करोड़ों हिंदुस्तानियों और अमन पसंद शहरियों के मन को झंझोड़ने वाला है, तकलीफ पहुंचाने वाला है। इस तरह के फैसले होंगे और फिरका परस्ती को बढ़ावा दिया जाएगा तो समाज टूटने के कगार पे आ जाएगा। मौलाना शहाबुद्दीन की बात सुनकर लोग पूछ रहे हैं कि जब ढाबों और रेस्टोरेंट में खाने पीने की चीजों में थूक और ह्यूमन वेस्ट मिलाया जा रहा था, तब समाज का ताना बाना नहीं टूट रहा था? जब शोभा यात्रा पर पत्थर चलते हैं, घरों पर घरों की छत पर पत्थर मिलते हैं, तब ताना बाना नहीं टूटता है? तब ये सारी बातें कहां गायब हो जाती हैं, लोग पूछ रहे हैं। तब तो दुकान के आगे नाम न लिखवाने के लिए लोग कोर्ट चले जाते हैं। लेकिन आज जब महाकुंभ में करोड़ों अरबों रुपए का व्यापार करने का मौका मिल रहा है, तो सामाजिक सौहार्द की बात याद आ रही। हालांकि ऐसा नहीं कि बाबा बागेश्वर ने हिंदू भावनाओं की सुरक्षा को लेकर पहली बार इस तरह की मांग की। इससे पहले उन्होंने बागेश्वर धाम के दुकानदारों को अपनी दुकान के आगे नाम लिखने की बात कही थी। हैरानी की बात यह है कि बाबा बागेश्वर अपने बागेश्वर धाम के लगभग सभी दुकानदारों को अच्छी तरह जानते हैं। बावजूद इसके उन्होंने हिंदू आस्था के सम्मान और सुरक्षा को लेकर बात कही थी कि दुकानों के आगे नाम लिखो। बाबा बागेश्वर का वो बयान आपको सुनवा देता हूं, इसके बाद सनातनी हिंदू को लेकर बाबा बागेश्वर किस तरह सबसे ज्यादा सक्रिय हैं, मुखर हैं, वो भी दिखाऊं।
धाम पर अपनी दुकान के बाहर नेम प्लेट जरूर लगाएं, ताकि ये पता लगे कि राम वाले कौन है और रहमान वाले कौन है। हमें ना राम से दिक्कत है ना रहमान से दिक्कत है, हमें काल नेमियों से दिक्कत है। इसलिए नाम बताने में कोई दिक्कत नहीं है। आप जो हो वो अपनी नेम प्लेट पर बाहर टांग दो, ताकि आने वाले श्रद्धालुओं का धर्म भ्रष्ट ना हो। ये हमारी आज्ञा है। बागेश्वर धाम के सभी दुकानदार 10 दिन के अंदर नेम प्लेट टंगवा लें, नहीं तो इसके आगे विधिक कार्रवाई धाम समिति की तरफ से कानून को साथ में लेकर कानून को ज्ञापन, प्रशासन को ज्ञापन दिया जाएगा, फिर बाद में मत कहिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।